अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डॉक्टर याया। आज हम बात करेंगे कि पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। जो हम तालीम पढ़ते हैं ना, अपने बच्चों को बड़े स्कूल में डालते हैं, नहीं बचपन से ही टेंशन होती है कि मेरा बच्चा किस स्कूल में जाएगा। और हर पेरेंट यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, सो डेट उसकी एजुकेशन उसको एजुकेशन सही मिले और आगे जाके उसका करियर भी ब्राइट हो जाए। ये हर पेरेंट की दिली ख्वाहिश होती है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, एजुकेशन का बेसिक पर्पस होना क्या चाहिए? क्योंकि हमने भी बचपन से पढ़ा है, हमें तो इस स्टेज पे एटलीस्ट इतना तो समझ आ गया होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हम जिस तरह पढ़े लिखे उसमें क्या क्या कमियां थी, व्हाट वर द लूप होल्स, यू नो डिसएडवांटेज क्या थे, क्या वो चीज़ें थी जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए थी, या क्या वो चीज़ें हैं जो क्योंकि कमी जिनकी रह गई, सो डेट हमारे बच्चों में वो चीज़ें ना रहे। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, जो मुझे लगता है पर्पज़ ऑफ एजुकेशन जो होना चाहिए, वो दो तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। पहले तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी हमारी जो स्कूलिंग है, बच्चों हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, पहले तो उनको वहाँ ये एटलीस्ट एट द एंड ऑफ प्राइमरी मैट्रिक दे शुड लर्न हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन। उनको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, किस इंसान के साथ कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है और कौन कौन सी बात करनी है। जैसे घर में कोई रिश्तेदार आए, माई किड्स शुड नो हाउ टू बिहेव विद देम। उनके अंकल्स आएंगे या इतने सारे गैदरिंग में फ्रेंड्स आते हैं, या आपके बच्चे किसी दे गो इनटू सम फंक्शन, सो दे शुड नो इनसाइड होम एंड आउटसाइड होम दे हाउ टू बिहेव। उनको कम्युनिकेट करना, जो कहते हैं ना, हाउ टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, ये बहुत सारी यानी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, क्योंकि वरना ये होता है कि बच्चा बड़ी स्कूल में भी पढ़ता है, लेकिन वो कहते लोग कि बाप का बेटा बड़ा बदतमीज़ है, उसको बात करनी नहीं आती। तो बेसिकली एजुकेशन में जो मेन थिंग है ना, स्कूल्स में स्ट्रेस होना चाहिए कि हाउ टू मेक चिल्ड्रन रेडी, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट देम कि सोशल लाइफ में कैसे बिहेव करना है। इसे कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। दिस शुड बी द क्रक्स ऑफ एवरी स्कूल। दूसरा जो मेन पर्पस है जिसके लिए हम, जैसे हम पढ़ाए गए या हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तो एविडेंट है एंड दैट इज 99.9% स्कूलों में मेन पर्पस या पेरेंट्स का मेन मोटिव तो वही होता है। वो यही होता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी एजुकेशन हासिल करे, अच्छे ग्रेड लेके पास हो जाए, आगे जाके कोई डिग्री करे, फिर कोई अच्छी नौकरी करे, फिर अच्छी कमाई करे, ज़िंदगी को एंजॉय करे, खुद भी एंजॉय करे, दूसरों को भी एंजॉय करने दे अपने साथ, यानी उसका फ्यूचर ब्राइट हो। दिस इज कॉल्ड करियर ओरिएंटेशन। तो 99.9 तो मेन पर्पज यही होता है, मोस्ट मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द पेरेंट्स जो भी है। तो ये एंड नॉट बैड थिंग, वेरी अच्छी चीज़ है ये। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जो मैं समझता हूँ, अगर फर्स्ट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सेकंड थिंग शुड बी ऑफ कोर्स इट शुड बी करियर, फ्यूचर करियर सेटलमेंट एंड ओरिएंटेशन। बट हमें बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि भाई साहब, अगर आपने डिग्रियां भी की, एक नहीं दो नहीं 10 12 भी आपने डिग्रियां की, देन यू शुड लर्न हाउ टू अर्न इन अ राइट वे, यानी हलाल की कमाई। अब ये तो बड़ी टफ बात मैं करने लगा हूँ, अब मुझे पता है मेरे कोलीग्स को पसंद नहीं आई। जैसे मैं अपने आप पे स्टार्ट करता हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मेरे साथ बहुत सारे लड़के पढ़े, डॉक्टर बने, मुझसे ब्रिलियंट थे, या पूरी दुनिया में कितने डॉक्टर हैं। सो डॉक्टर भी एक एलीट प्रोफेशन है, कितनी मेहनत लड़के करते हैं। बट अगर यह है कि आपने डिग्रियां की, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से यू डिड फेलोशिप्स, उसके बाद यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन अगर आप वो गलत तरीके से कमाते हैं, बिकॉज आई नो पीपल आर डूइंग बैड थिंग्स, आई हैव नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग दिस, इवन किसी को बुरा ही क्यों ना लगे। सिर्फ मेरी प्रोफेशन की बात नहीं है, बाकी है इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, एजुकेशन, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, पुलिस, सिविल सर्विस, हर जगह दे आर हाईली क्वालिफाइड। या आप देखो कितने बड़े बड़े लॉयर हैं जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, सॉरी आई मीन हार्वर्ड लॉ स्कूल से, फ्रॉम इंग्लैंड, दे डू बिग डिग्रीज, इंटरनेशनल बैरिस्टर लॉ डिग्रीज।
लेकिन अल्टीमेटली वो क्या करते हैं फिर? वो कोर्ट जाते हैं, वहाँ दे जस्ट उनको वहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि चोर को कैसे बचाना है। फ्रेंड्स, अगर आपने बड़ी डिग्रियां, बड़ी बजी यू नो इफ़ यू अचीव बिग डिग्रीज एंड बहुत बड़ी एजुकेशन बड़ी यूनिवर्सिटी से करके भी अगर आप सही तरीके से उसका यूज़ नहीं करते, यार यू आर अर्निंग मनी इन अ रॉन्ग वे, तो क्या फ़ायदा है ऐसे ऐसी ऐसी एजुकेशन का? सो सेकंड थिंग इज, children should be taught, once your career is set, how to earn money in a right way, हलाल तरीके से कैसे कमाई की जाए, क्योंकि इसका ज़िंदगी बड़ा असर है एक, अगर आपकी अगर इंसान इस पे ध्यान दे, नहीं तो कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करता। इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए अपने बच्चों में तीसरी चीज़ जो मैं भूल भूल गया था, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि इंडो पाक में स्कूल्स हैं ना, 80% में तो रॉट लर्निंग, एकेडमिक टीचिंग होती है। यानी बच्चे ने 8वीं देन 10वीं पास, 12th पास, तब तक वही होता है, जो बच्चा जितना रट्टा करेगा या सो कॉल्ड जितना इंटेलिजेंट होगा। We assess children performance, या schools assess children performance once they hand over performance card to parents on the basis of marks जो उसने अचीव किए at the end of the academic year। तो ये, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड टाइप ऑफ स्कूल एजुकेशन। सो स्कूल एजुकेशन शुड बी बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, यानी बेसिकली स्कूल्स में बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि प्रैक्टिकली कल वो जब वो सोसाइटी में जाएगा उसको क्या क्या चैलेंजेस वहाँ आ सकते हैं, देन हाउ ही विल हैंडल इट। आई हैव मनी कोलीग्स हु आर उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कूलों से एजुकेशन ली है, बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक इन पब्लिक गैदरिंग। उनके साथ कोई बात कर उनको पसीने आ जाएंगे। आई माई सेल्फ, बट आई रेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। इनिशियली तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, आई बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए स्कूल्स में अगर ये रुझान चेंज होगा ना कि हाउ टू प्रैक्टिकल लर्निंग जिसे कहते हैं, या सोसाइटी में जब आप कल जाओगे, आप गैदरिंग में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कल को लाइफ में आप कोई फेलियर हो जाता है, आप हाउ टू यू विल हैंडल दैट फेलियर, या आपको कोई डिप्रेशन तो नहीं आएगा? कभी ज़िंदगी में किसी को छोटी सी परेशानी आती है वो पूरा बैठ जाता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी इंसान को ज़िंदगी में बहुत बड़ा लॉस होता है, बट उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है, ही इज़ चिल्ड, ही नोज हाउ टू स्टैंड बैक, हाउ टू फाइट इट बैक, हाउ टू कम बैक जिसे कहते हैं। इसलिए स्कूल्स में, या आप जब अपने बच्चे का स्कूल आई मीन सेलेक्ट करने लगो, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाल दो हर स्कूल में थी ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, बट डे बाई डे थिंग्स आर चेंजिंग, बिकॉज हर जगह आप स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, न्यू वेज ऑफ क्रिएटिविटी दुनिया में इन्वेंट हुए हैं। सो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास से रिसोर्सेज है, इफ़ यू आर अर्निंग बेटर, तो योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज़ ऑन योर चाइल्ड्स एजुकेशन, क्योंकि आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो आगे जाके नॉट उसका करियर शेप होगा, बाकी जो आपकी उनकी फ्यूचर जनरेशन होंगी उनका भी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। Thank you very much. Hope you will benefit from these things and you will understand. Thank you very much.